वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिसने भी आप दोनों के रिश्ते को अलग किया है, वो थर्ड पार्टी, उसको यूनिवर्स बर्बाद करने वाले हैं, तबाह करने वाले हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न आज आपको रीडिंग में मालूम चलेगा। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोगों को अब इस वीडियो में सुनाई देगी। और इसका जो असर है इस वीडियो का और इस रीडिंग का, वो आने वाले कम से कम 20 या 25 दिनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है और इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है बिकॉज थर्ड पार्टी का अब सफाया बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन और उस थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ चुके थे या अभी भी हैं, यूनिवर्स उनको बर्बाद करने जा रहे हैं। यूनिवर्स उस इंसान को, उनके बुरे कर्मों को किसी तरह से दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए वो माहौल बनाने वाले हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए मैंने एक अपडेट डाला था पोर्टल के ऊपर, 7/7 का पोर्टल। जिन्होंने वो वीडियो नहीं सुना या जिनको पोर्टल्स का नहीं मालूम, जो लोग पहली बार टैरो सुन रहे हैं, शायद उनको नहीं पता होगा। जब भी कोई पोर्टल खुलता है, कोई गेटवे ओपन होता है, उसका असर हमें उसके बाद बहुत ज़्यादा फील होता है। ये एनर्जीज़ होती हैं जो ब्रह्मांड में डेविल एनर्जीज़ को, टॉक्सिक एनर्जीज़ को, और जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या किसी तरह का तंत्र मंत्र, काली विद्या का इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी तीसरे का रिश्ता ख़त्म कर दें और अपना जोड़ दें, उन लोगों को कर्मा मिलने का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन ये सभी के साथ नहीं है। कई बार ये ब्लैक मैजिक नहीं होता, हमारे ग्रहों के कारण हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन आपकी इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी ने किसी तरह का कोई स्पेल किया हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन, जिनको लेकर आपने हमेशा ऑनेस्टी दिखाई है, जिनके लिए आपने अपने कुछ अदर रिलेशनशिप्स को ख़त्म किया होगा, या आप में बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, चाहे फ्रेंडशिप करने में, चाहे आपसे शादी करने में, चाहे आपके साथ वो लोग सिर्फ आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हो। लेकिन इस इंसान से जिन्हें आप प्यार करते हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शुरू से फील होता आया है। शायद डे 1 से ही आपने मन बना लिया होगा कि मैं इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाऊंगी या जाऊंगा, और पूरा दिल, जान, एनर्जी सब आपने इस रिश्ते में डाली। तो ये जितना ब्यूटीफुल कनेक्शन पास्ट में रहा, उतना ही वर्स्ट फेस में पहुंचा, और उसके पीछे की जो वजह थी वो ये थर्ड पार्टी थी। तो ये थर्ड पार्टी एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके पर्सन को आप दोनों के बीच में दूर करने का काम किया है। तो यूनिवर्स उनको सज़ा दे सकते हैं, उनको दर्द दे सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनका जो सज़ा का टाइम है वो अभी से कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। तो ये रीडिंग जो है ना, आपको कभी भी मिलती है, ये वीडियो आपकी नज़रों के सामने जब भी आ जाए, जब आप इसे सुन रहे हो, समझ जाना कि उस व्यक्ति का बुरा वक्त शुरू हो गया है। क्योंकि आपके पीठ के पीछे गॉसिप भी हुई है, आपके रिश्ते को लोगों ने चर्चा का विषय बनाया, बातें की, इस रिश्ते का मजाक उड़ाया, और ऐसा भी हुआ होगा कि आपने इस रिलेशन को जितना बुरी नज़रों से संभाला था कि इस रिश्ते में किसी की नज़र ना लगे, या ये रिलेशन हमेशा लविंग, सपोर्टिव
एंड स्ट्रॉन्ग बना रहे, उतना एफर्ट आपको अपने पार्टनर का नजर नहीं आया। तो ये जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी में गए हैं, इनका आपके रिश्ते से आना जाना, रनर चेजर वाली एनर्जी इसलिए प्रोमिनेंट रही क्योंकि ये थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे थे। ये उस थर्ड पर्सन को पसंद कर रहे थे, उस थर्ड पर्सन के साथ टाइम एंजॉय कर रहे थे, उनके साथ टाइम इन्होंने बहुत झूठ बोलकर आपसे अपने उस रिलेशन को एंजॉय करते हुए, संभालते हुए और बड़ी सावधानी से चलाते हुए आपको मैनिपुलेट किया है, आपको धोखे में रखा था। क्योंकि इनकी मुझे चालाकियां आज इस रीडिंग में बहुत कार्ड्स बता रहे हैं, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये यूनिवर्स जो भी हैं एक ऐसी एनर्जी इन दोनों के रिलेशन में क्रिएट करेंगे जिससे इस पर्सन को उस थर्ड पार्टी के गलत इरादों का पता लगे और उस थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर के भी गलत इरादों का पता लगे। क्योंकि यहाँ पे गलती का भागीदार कोई एक इंसान नहीं है, सिर्फ वो थर्ड पर्सन नहीं है, आपके पर्सन ने भी गलतियाँ की हैं। इनके कुछ नाम के लेटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ। सबसे पहले नाम का लेटर है S O A C W V H I U M K और लास्ट यहाँ पर निकला है वो है N। तो ये कुछ गिने चुने आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर निकला है। ये स्पेशली उनके पार्टनर का लेटर होगा आज इस रीडिंग में जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और बहुत चालाकी से डाला है। मतलब आपका इमोशंस के साथ, जिसे कहते हैं ना कि अच्छे से खिलवाड़ करना, बातों में ले लेना, झांसा देना, प्यार दिखाकर आपसे अपना मतलब निकालते रहे और थर्ड पर्सन को भी संभालते रहे कि एक साइड पे आपको संभाला हुआ है, दूसरी साइड पे वो थर्ड रिलेशनशिप जिसमें ये कार्मिक एनर्जी से फंसे हुए हैं। और अब इस पर्सन को लगता है कि उस थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि थर्ड पर्सन मुझे एक डिमांडिंग पर्सन लग रहा है। एक ऐसा पर्सन जो अपने मन की इच्छाओं को, भावनाओं को और अपनी ज़रूरतों को सामने रखते हैं कि मुझे इस रिश्ते में ये चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन रखना है, या हम लोग सिर्फ गुड फ्रेंड बन सकते हैं और ये रिश्ता आगे शादी में नहीं बदल सकता। तो कुछ बातें इनमें अब ओपनली डिस्कस होने वाली हैं। अब वो टाइम आ रहा है ना जब अंदर की बातें बाहर आएंगी। अब पता लगेगा कि क्या वो थर्ड पर्सन गलत है या आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन को भी एक ऑप्शन की तरह शायद अपने जीवन में रखे हुए हैं। तो जब दो लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि हम झूठ बोलकर रिश्ता चला लेंगे, दुनिया से छुपते छुपाते इस रिलेशन को, दो मोबाइल फ़ोन अलग रख लेंगे, दो सिम कार्ड अलग रख लेंगे, अलग अलग आइडिया बना लेंगे, अलग अलग ऐप्स फ़ोन में डालकर चैटिंग करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि हम एक से ज़्यादा रिलेशन एक ही टाइम पर संभाल रहे हैं। तो जो ऊपर वाला है ना, उसकी नज़रें हर इंसान पर जाती हैं। ये पर्सन ने धोखा दिया है आपको, और ये 90% चीटिंग की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर को धोखा मिलने वाला है। ये चाहे अगले 1 महीने में मिल जाए, 10 दिनों में मिल जाए, अगले आने वाले 3 हफ्तों में मिल जाए, या कुछ लोगों के लिए कमिंग 2 मंथ्स में मिल जाए, बट मिलेगा ज़रूर।
इस पर्सन के साथ आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो बहुत नीड बेस्ड रिलेशन है, जो मुझे सेक्सुअल एनर्जी, लस्ट, टेम्पटेशन, फैंटसीज और कहीं ना कहीं मुझे एक ऑब्सेशन को भी दिखा रहा है कि जैसे किसी के ऊपर आकर्षित हो जाना और उसको सोचना कि ये तो मैं हासिल करके रहूँगा क्योंकि मैं उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हूँ या उसके पैसे से अट्रैक्ट हूँ। और ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है। कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक है और जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी आपको इस रिलेशन में समझ आ जाएगा कि ये पर्सन आपका कार्मिक है, तो आप इनको बार बार चांस देने की बजाय इनसे सीधी सीधी बातें करोगे तो आपको अपना रिश्ता और क्लैरिटी से समझ आएगा और सच्चाई के साथ, और जो भी इस रिश्ते की अंदर की बात है वो आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को बार बार हल्के में लेते रहे कि चलो माफ़ कर देते हैं, ये फिर आ जाएंगे, फिर दोबारा हम स्टार्ट करेंगे और फिर से एक नई एनर्जी और एक न्यू बिगनिंग हमारे रिश्ते को मजबूत करेगी, तो कहीं ना कहीं आपका ये फैसला गलत हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्स उस पर्सन को तो कोई दर्द या कोई पेनफुल सिचुएशन में डाल चुके हैं ऑलरेडी, मुझे लग रहा है। क्योंकि आपके पर्सन की ना आपसे फीलिंग्स और जो एक अट्रैक्शन होती है ना वो आज भी बरकरार है। तो ऐसा क्यों है कि ये थर्ड पार्टी में जाकर भी आपको ही याद कर रहे हैं? ये उस पर्सन के साथ अपनी मर्जी से रिलेशन में गए या कुछ ऐसा इन दोनों का कर्मा लिखा था कि इन दोनों को रिश्ते में आना पड़ा? क्योंकि कार्मिक रिलेशन जब लिखे होते हैं ना कि लाइफ में कोई तीसरे की एंट्री होगी तो वो होकर रहती है। क्योंकि कोई भी लव स्टोरी बिना दुश्मन के, बिना एनिमी के, बिना थर्ड पर्सन के कभी भी कंप्लीट नहीं होती। चाहे आप कोई भी हिस्ट्री का कोई किस्सा उठा के देख लो, इतिहास गवाह है आज तक जितनी भी प्रेम कहानियाँ इस धरती पर बनी हैं, वो चाहे हीर रांझा हो, रोमियो जूलियट हो, सस्सी पुन्नू हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो जिसमें लव है, पैशन है और एक किसी को पाने की इच्छा है, ऑब्सेशन है कि जुनून सवार है कि उसी को पाना है, तो शायद आपके पर्सन ने ना ये गलतियां कर दी हैं कि अपने रिलेशन की वैल्यू को इतना मामूली सा समझ लिया कि ये रिश्ता तो बहुत आसान है, जब आएंगे इस रिश्ते में तो आप इनका स्वागत करोगे, हमेशा इनको माफ़ करते रहोगे। लेकिन उस यूनिवर्स को पता है, उस ब्रह्मांड की शक्ति को मालूम है कि इस रिश्ते से अब थर्ड पार्टी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि या तो इनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है या ये अपने लाइफ के किसी ऐसे फेज़ में पहुंच गए हैं जहां पर अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है। तो मुझे कुछ लव मैसेज यहाँ दिख रहे हैं इस थर्ड पार्टी रीडिंग में, जो आपके पर्सन को अब फील हो रहे हैं अपनी गलतियों के रूप में कि अगर वो इस रिलेशन में जल्दबाजी ना करते या किसी से चोरी छुपे हिडन रिलेशन ना रखते तो उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो ना होता। पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। देखिए पहला ही मैसेज ऐसा है जिसमें वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आई? क्योंकि जब इंसान बार बार गलतियां करता है या करती है तो उसको एक अंदर से शर्मिंदगी फील होती है, वो अंदर से हेजिटेट करते हैं, अंदर से वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक डर भी उनको लग रहा है कि आप उनको शायद अपनी ज़िंदगी में वापस एंटर देने से मना कर दोगे। आप उन्हें सीधा ही बोल दोगे कि बस तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, तुमने जो करना था वो कर दिया, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए चेंज होने के लिए, लेकिन तुमने उन मौक़ों को गवा दिया है। तो शायद आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ना रिजेक्ट करने वाले हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस पर्सन का
वापसी से स्वागत करेंगे कि आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इन्हें मैं वेलकम करूं। बट क्लेम ज़रूर करना आज की रीडिंग में, क्योंकि जो भी इनसे आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। चाहे सॉरी बुलवाना चाहते हो, चाहे इनसे माफ़ी मंगवाना चाहते हो, चाहे इनका तड़पना आपको अच्छा लगता है कि ये अपनी गलतियों से तड़पें ताकि इनको आपकी प्यार की कीमत समझ आए, तो इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। जो रीयूनियन चाहते हैं कि इनसे दोबारा कांटेक्ट बन जाए वो लिखें रीयूनियन। जो चाहते हैं कि इनको सज़ा मिले वो कर्मा लिखें। जो चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो वो जस्टिस लिखें। कुछ भी अपनी किसी भी भाषा में लिख सकते हो, हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में, मराठी में, किसी भी भाषा में। जो शादी चाहते हैं वो शादी लिखें, लेकिन क्लेम ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम दूसरा इनका मैसेज जानते हैं जो इनको अब जाके समझ आ रहा है। वो मैसेज है यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तुम दूसरों से अलग हो। आपके पर्सन को ये अब दिल पे चोट लगने के बाद समझ आई है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी में ये ना जाते, हमेशा आप ही के रिश्ते में रहते, तो ये दूसरे लोगों से जो धोखा इनको मिलना है, जो सज़ा इनको कर्मों की मिलनी है, जो इनका रोना, जो इनका इंतज़ार करना, जो लोगों के लिए इनको तड़पना है, वो कैसे होता। तो यूनिवर्स का ना एक प्लान होता है सोचा समझा। हमें ये बहुत जल्द समझ नहीं आता। हमें लगता है भगवान ने गलत किया हमारे साथ। हम भगवान को हर तरह से जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर प्यार दिया था तो छीन क्यों लिया, क्यों मेरी उससे शादी नहीं हुई, क्यों मेरा वो रिश्ता इतने सालों के बाद टूट गया, क्यों उस पर्सन ने थर्ड पर्सन को चुन लिया। लेकिन उसके पीछे क्या वजह रही, क्या किसी को मालूम है? नहीं। तो कुछ कर्म होते हैं जो हम पिछले जन्मों में करके आते हैं, और कुछ उनके कर्म होते हैं जो उन्होंने और लोगों के साथ किए होते हैं। तो सज़ा सबको मिलती है और इनाम भी सबको मिलता है। तो कुछ ऐसी रियलाइजेशन आपके पर्सन की लाइफ में आ रही है जो इनकी इनर वॉइस को धिकारेगी, मन की आवाज़ को धिकारेगी। और ये अंदर जो मन में सवाल चल रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसे कैसे कर लिया कि मैंने थर्ड पर्सन से रिलेशन रख लिया, और जो मुझे प्यार दे रहा था या प्यार दे रही थी मैंने उसको झूठ बोला, वो इनको फील होता है। अगर आपके दिमाग में ये रहता है ना कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, फ्रेंड्स में जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे नया कुछ डालते रहते हैं, तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके जाने से या ना जाने से, बट पड़ता है। चाहे वो फ़र्क इनको पड़ा हो इनके करियर पे, इनके बिजनेस पे, इनकी फैमिली पर, इनके मनी एंड फाइनेंसेस पर, या इनके अदर रिलेशन जो और लोगों के साथ हैं। अगला मैसेज यहाँ जो निकला है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है लेकिन मैं वापस कैसे आऊँ। मैंने आपको बोला ना कि ये जो मैसेज है, आज जो इन रीडिंग्स में मैसेज निकले हैं ना, जब मुझे चैनल हो रहे थे मुझे तभी इंट्यूशन फील हो रहा था, तभी मेरे स्पिरिट गाइड्स का मुझे मैसेज मिल गया था कि बहुत लोगों को इस रीडिंग का फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोग इस रीडिंग को अगर क्लेम करेंगे तो आपको अपनी सोल से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपकी आत्मा से आपको अंदर से एक ऐसा एहसास होगा कि मेरी लाइफ में अब न्याय होने वाला है। आप ये एनर्जी ना फील करने वाले हो इस रीडिंग को सुनने के बाद, चाहे कुछ ही घंटों में फील करो या कुछ ही दिनों में फील करो। वो टूटा हुआ विश्वास प्यार के ऊपर से आपका दोबारा बनेगा। अगर कोई नया इंसान आपको आने वाले 1 से 2 महीनों में मिलता है तो वो आपकी एक ब्रांड न्यू शुरुआत भी हो सकती है। तो शायद कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन का आना इस पर्सन की आंखें खोलने जैसा है। ये वापस आना चाहते हैं, बट
इतना ज़्यादा अपनी ही नज़रों में गिरे हुए हैं कि इनको लग रहा है कि वापस जाकर सामने वाले ने तो मुझे बहुत बातें सुनानी है, वो मुझे दोबारा ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, तो ये अपना टाइम ले रहे हैं। थोड़े चालाक हैं आपके पर्सन, ये ना दिमाग से चलते हैं, जल्दी भावनाओं में बहते नहीं हैं। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है अंदर ही अंदर से कि अगर ये थोड़े दिन रुक जाते हैं तो आप तो आओगे ही आओगे, इनके पास लौटोगे, इनसे कांटेक्ट बनाओगे, या कैसे भी करके आप इनसे क्लैरिटी मांगने के लिए, क्लोजर मांगने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएट करोगे, कोशिश करोगे। तो गाइस, जो मुझे नज़र आया मैंने आपको क्लियर बता दिया। ये रीडिंग सभी साइन वालों की है, ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स उस थर्ड पार्टी को तबाह करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका पर्सन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और आपके पर्सन ने भी जानबूझकर आपको बहुत तकलीफ़ में डाला है, दर्द में डाला है, तो यूनिवर्स इनको भी नहीं छोड़ेगी। तो इस रीडिंग को प्लीज़ 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 क्लेम करो। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं चाहती हूँ हर व्यूअर को, हर सुनने वाले इंसान को उसकी लाइफ में जस्टिस मिले, न्याय मिले। वो कैसे भी मिलेगा, विश्वास रखो यूनिवर्स पे। चाहे तो आप यूनिवर्स को थैंक यू भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।